यस। रिंकी, मैं तो टीना हूँ। बेटी आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ। आप यहीं रुकिए, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? दे आर आइडेंटिकल। एक ही शक्ल की दो लड़की। मिसेस कामरा, टीना आप ही की बेटी है? जी। व्हाट इज हर एज, मे आई नो? 7 साल के। 7 साल। आपने टीना को गोद लिया है? गोद? नहीं तो। टीना मेरी अपनी बेटी है। मैंने अपनी कोख से उसे जन्म दिया है। मिसेस कामरा, क्या टीना आपकी इकलौती बेटी है या आपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था? आई मीन उससे टीना की कोई जुड़वा बहन है? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? टीना मेरी इकलौती बेटी है। आई मस्ट ब्रिंग समथिंग टू योर नोटिस, मिसेस कामरा। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए। टीना की फोटो आपके पास? ये टीना नहीं है। इस बच्चे का नाम है रिंकी, रिंकी डिसूजा। रिंकी? लेकिन इसकी शक्ल तो एकदम टीना की जैसी है। You're right, मगर ये रिंकी है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बॉम्बे में रहती है। वहीं पैदा हुई और इसकी उम्र भी 7 साल की है। ये कैसे मुमकिन है? Anyway, मिसेस कामरा, could you please tell me कि आपने इस आदमी को कभी देखा है? Have a look. और से देखिए। कौन है ये आदमी? ये रॉबिन डिसूजा है, इस बच्ची का पिता। और इसका भी खून ठीक उसी तरह से हुआ था जिस तरह आपके पति का हुआ। टू पंचमार्क्स एंड डिजिटल्स। वी प्रिज्यूम कि जिस तरह रॉबिन डिसूजा का खून हुआ और आपके पति का खून हुआ, दोनों का कातिल एक ही है। रॉबिन डिसूजा एंड योर हस्बैंड वर प्रोबेबली कनेक्टेड। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि रॉबिन डिसूजा का नाम आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है और मेरे पति का इस नाम से कोई दोस्त नहीं था। We have never known him. Then why was your husband murdered? कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन होगा। Anyway, देखिए मैं समझता हूँ, मौके की नाजुकी को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप जिस दौर से गुजर रही हैं, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछना पड़ेगा। सिर्फ एक सवाल और। ये बताइए कि आपने अपने घर में या घर के बाहर या पति के ऑफिस में कभी किसी लंगड़े आदमी को देखा? He walks with a limp here. हाँ, जब मैं हॉस्पिटल नहीं, मैंने कभी किसी लंगड़े आदमी को नहीं देखा। हॉस्पिटल में क्या मिसेस कामरा? मैं रेगुलरली अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाया करती थी। ब्लड टेस्ट? किस लिए? टीना की पैदाइश नॉर्मल नहीं है। बहुत मन्नतों के बाद भी जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब हमने मेडिकल साइंस का सहारा लिया। You mean artificial insemination? या टीना उसी की देन है। मिसेस कामरा, आपने ये ट्रीटमेंट, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ करवाया? पूना के गोल्डन मेडिकल सेंटर में। गोल्डन मेडिकल सेंटर।
रिंकी, रिंकी बेटे क्या हुआ? रिंकी, रिंकी बेटे, रिंकी, रिंकी। Hello. There's a call for you from Mumbai, sir. Yes, put me on, please. Connecting you, sir. Speak up. हाँ अश्विनी सर बोलिए। क्या? कब? Coming. Coming, coming. जय, इतनी रात गए? मेरी यहाँ some bad news. क्या? रॉबिन डिसूजा की बेटी किडनैप हो गई। What are you saying, जय? कैसे? किसी को कुछ नहीं मालूम। अश्विनी सर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लड़की अपने कमरे में नहीं थी, मेड दूसरे कमरे में थी। लड़की कब गायब हो गई किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे बाप का मर्डर, अब बेटी किडनैप। It's too much of a coincidence. It's correlated. मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। I'm totally confused. देखो रॉबिन डिसूजा और अजय कामरा दो अलग अलग इंसान, वो have nothing in common, not at all. एक पूना में रहता है, एक मुंबई में रहता है। एक साइंटिस्ट है, दूसरा आर्किटेक्ट है। वो have nothing in common at all. मगर दोनों की मौत बिल्कुल एक जैसी होती है। एक तरह से होती है टू पंच मार्क्स इन द नेक। और मजे की बात तो यह है कि दोनों की जो डॉटर है, दोनों की जो बेटियां हैं, दे आर टोटली अलाइक, दे आर जस्ट आइडेंटिकल। एंड बेनी, दे आर नॉट इवन ट्विन्स। दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। I'm DCP जयराज and she's बिनोती वर्मा। मैंने आपसे फोन पर बात की थी। Yes, I'm Dr. S.K. बैनर्जी। कहिए मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आपके सेंटर के जरिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो आपका प्रोसेस है, Yes. उसके द्वारा जो भी कपल्स माँ बाप बने हैं, हम उनके बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं। सॉरी सर, उन कपल्स के बारे में कुछ भी बताना हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। These reports are strictly confidential. डॉक्टर बैनर्जी, we are investigating a murder. Yes, a murder. आप जो भी इंफॉर्मेशन हमें देंगे to help us, sir. Okay, please come. Thank you. आप ये लीजिए। are they listed? Here they are. Mr. and Mrs. Kamra, in the year 1990 and the month of May. आप उन लोगों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर बैनर्जी, इन रिकॉर्ड्स पर आपका नाम नहीं है। They were under one Dr. Sabrina Kenneth. Yes, that time she was the in charge of this program. हम डॉक्टर सबरीना केनेथ से मिलना चाहेंगे। Is it possible? वो अब यहाँ काम नहीं करती है। What? जी हाँ, अगर आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उनकी प्रमोशनल वीडियो क्लिप है। Would you like to see it? हाँ, sure. Yeah, why not, doctor?
Hello, and welcome to the World of Medical Research Center, exploring the exciting field of biogenetics. I'm Dr. Sabrina Kenneth, a specialist in genetic refertilization. Now, first of all, हम ये समझ लें कि genetic research क्या है. To put it very simply, it implies scientific research of human genes and much more. Now let's take the example of childless couple. हम उन लोगों की बात करें जिनके बच्चे नहीं हैं. ऐसे पति पत्नी जिनका अपना खुद का बच्चा नहीं होता, अपने बच्चे का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं. हम उनकी इस समस्या का हल कर सकते हैं अपने मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा. हम उनको अपनी रिसर्च के द्वारा जब चाहें जैसे चाहें बच्चा दे सकते हैं. यही तो हमारे रिसर्च की खूबी है. And our research is foolproof, positive and safe. हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने से पहले उसकी सूरत, शक्ल, उसके बिहेवियर पैटर्न के साथ साथ उसकी अक्ल, उसका इंटेलिजेंस लेवल पहले से तय किया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस, अगर आप चाहें तो आपका बेटा आइंस्टाइन की तरह विद्वान हो सकता है, या आपकी बेटी मैरिलिन मोनरो या लेडी डायना जैसी खूबसूरती पा सकती है. फ्रेंड्स, बिलीव मी, दिस विल बी द बिगेस्ट रेवोल्यूशन in the history of biogenetics, and we will have better people and a better place to live in. Thank you all. Goodbye. That's her. She was brilliant. Super brain. उसके लेवल के कोई भी साइंटिस्ट हमें आज तक नहीं मिली है. If she was so brilliant, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक सुपर ब्रेन थी, तो आपने उसे जाने क्यों दिया? What happened? डीसीपी साहब, जो हुआ है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. साइंस का प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, नुकसान के लिए नहीं. साइंस और नुकसान मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सर. डॉक्टर सबरीना केनेथ ने साइंस को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था. शी वॉज अ सुपर ब्रेन, बट शी वॉज नॉट एथिकल. जैसे आप वर्दी पहनने से पहले शपथ लेते हैं, वैसे ही हम अपने प्रोफेशन में आने से पहले शपथ लेते हैं कि हम अपने नेकी के रास्ते पर चलेंगे और अपना ज्ञान का प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करेंगे. डॉक्टर सबरीना केनेथ के साथ क्या हुआ डॉक्टर बैनर्जी? मुझे एक दिन पता चला डॉक्टर सबरीना केनेथ जेनेटिक रिसर्च के नाम पर जेनेटिक क्लोनिंग कर रही है. जेनेटिक क्लोनिंग? प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी. मैं आपको समझाता हूं. कुछ साइंटिस्ट एनिमल जीन्स में रिसर्च करके जानवरों का एकदम हमशक्ल, मतलब एक जैसा जानवर तैयार करने में कामयाबी हासिल कर रही है. इसी प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक क्लोनिंग. आई वाज शॉक्ड टू डिस्कवर दैट डॉक्टर सबरीना जानवरों के बदले में मानव जाति पर रिसर्च कर रही है. You mean to say that she was cloning human beings? राइट. इंसान क्लोन कर रही थी. And that is dangerous. You can imagine. Yes, yes, I can imagine it. मैं सोच रहा था कि अगर एक ऐसी रिसर्च किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जो इंसानियत का दुश्मन हो, और फर्ज कर लीजिए कि वो हिटलर जैसे इंसान को क्लोन करे, तो क्या होगा? All over we'll have Hitlers. हर जगह हिटलर के शख्सियत के लोग होंगे, हिटलर की मेंटालिटी के लोग होंगे, and can be very, very dangerous, you know. Right. Right you are. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने अपने सुपीरियर या मेडिकल सोसाइटी को इस चीज की कंप्लेन नहीं की? कोई शिकायत नहीं की आपने? मैंने दोनों जगह कंप्लेन की थी, मगर कुछ नहीं हुआ. ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी ताकत इस इंक्वायरी को रोक रही थी. और एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. एंड 1990 वाज द लास्ट बैच. ओह, आई सी. इसके बाद डॉक्टर सबरीना केनेथ का क्या हुआ? Where did she go? एक दिन अचानक वो गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहां गई, क्या कर रही है. Nothing. Well, thank you, doctor.